Good morning everyone. How are you? Welcome back to the online class. Students, in last class I explained the complete chapter Nasruddin's aim. I hope you understood. Students, today we will do new words with meaning and frame sentences. Let's start. Unit 3 नसरुद्दीन्स एम न्यू वर्ड्स विथ मीनिंग एंड फ्रेम सेंटेंसेस। मतलब हम इसके जो न्यू वर्ड्स हैं उनको मीनिंग और फ्रेम सेंटेंसेस के साथ करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 इज़ चैटिंग, CHATTING। चैटिंग, चैटिंग किसको कहते हैं? बात करना। हमने स्टोरी में पढ़ा था, जब हम नसरुद्दीन एम्स की जो हमने स्टोरी पढ़ी तो उसमें सबसे शुरू में स्टार्टिंग में ही आता है कि जो नसरुद्दीन है वो अपने फ्रेंड्स के साथ क्या कर रहा होता है। वन डे नसरुद्दीन वाज चैटिंग विद हिज फ्रेंड, मतलब वह अपने दोस्तों के साथ क्या कर रहे थे? चैटिंग कर रहे थे, बातें कर रहे थे। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हमारा होगा टू टॉक इन अ फ्रेंडली वे, मतलब अपने फ्रेंडली वे में वो बड़े प्यार से अपने दोस्तों के साथ फ्रेंडली तरीके से बात करना, गप्पे का मारना, मतलब है ना। ठीक है, तो TO2 TALK टॉक, INNAFRIENDLY फ्रेंडली वे, WAY वे। इसका फ्रेम सेंटेंस हमारा होगा आई वॉज चैटिंग विद माई फ्रेंड्स इन द इवनिंग। ठीक है, आई वॉज चैटिंग विद माई फ्रेंड्स इन द इवनिंग, मैं बातें कर रहा था अपने दोस्तों के साथ शाम को। नेक्स्ट नंबर 2 पर हमारा आता है आर्चरी। आर्चरी किसे कहते हैं? तीरंदाजी। धनुष और बो और एरो, मतलब धनुष और बाण से तीरंदाजी करते हैं ना, तीर को एम करते हैं, निशाना लगाते हैं तीर से, तो उसको क्या कहते हैं? तीरंदाजी कहते हैं। धनुर्विद्या भी कह सकते हैं। तो इसका इंग्लिश मीनिंग है हमारा आर्चरी, ARCHERY आर्चरी। इसका इंग्लिश मीनिंग है हमारा शूटिंग। यहाँ पर है ये बेटा थोड़ा सा लाइट की वजह से पड़ गया है। यहाँ पर ये आएगा स्पेलिंग हमारी, यहाँ पर है शूटिंग, SHOOTING, शूटिंग। आप सभी इसको नोट डाउन कर लेंगे। शूटिंग विद अ बो, BO मतलब धनुष, एंड एरो, यहाँ पर आएगा एरो, ARROW। ये दोनों वर्ड्स आप नोट डाउन कर लेंगे, आपके पास काफ़ी टाइम है। ठीक है, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। हमारा इससे फ्रेम सेंटेंस बनता है, हमारा फ्रेम सेंटेंस आई टुक पार्ट इन अ आर्चरी कंपटीशन इन स्कूल। मैंने आर्चरी कंपटीशन मतलब तीरंदाजी का जो क्या है कंपटीशन है, प्रतियोगिता है, उसमें क्या किया है? पार्ट किया है स्कूल के, है ना। मैंने तीरंदाजी की जो प्रतियोगिता है हमारे जो स्कूल में हो रही है, स्कूल में पार्ट किया, इसमें भाग लिया है। ठीक है, तो आई टुक पार्ट इन आर्चरी कंपटीशन इन स्कूल, मैंने पार्ट लिया है आर्चरी कंपटीशन में, स्कूल में जो आर्चरी कंपटीशन हो रहा है उसमें मैंने पार्ट लिया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है नंबर 3 इज़ स्ट्रिंग, STRING, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब क्या होगा? तार या धागा, एक पतला तार या धागा। अ थिन, THIN थिन, थ्रेड, THREAD थ्रेड, टाइड, TIED टाइड, इन द BOW बो, मतलब एक पतला थिन थ्रेड, धागा या तार जो कि जिसको टाइट किया जाता है इन द बो में, धनुष में टाइट किया जाता है। देखा होगा ना धनुष के में, आपने देखा होगा एक डोरी लगी रहती है बहुत ज़्यादा टाइटली, वो बंधी होती है ना, उसी से तो हम उस पर स्ट्रक करते हैं किसको? एरो को हम स्ट्रक करते हैं, तभी तो हमारा निशाना लगता है। जितना फोर्सफुली हम उसको करेंगे उतना अच्छा हमारा निशाना वहाँ पर जाकर हमारा मतलब टारगेट पे जाके लगेगा। ठीक है, तो इसका फ्रेम सेंटेंस हमारा है, इसका फ्रेम सेंटेंस है आई हैव अ थिक स्टिक इन माई बो, मेरे पास है जो मेरे बो में क्या है? एक थिक स्टिक है टू शूट एन एरो, जो कि शूट करती है एरो को, तीर को जो शूट करती है फोर्सफुली, उसको फोर्सफुली एरो को शूट करती है, मतलब निशाने पे जो टारगेट है उस लक्ष्य पर लेकर जाती है उसको, मतलब। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है नंबर 4 इज़ टारगेट, TARGET टारगेट मतलब लक्ष्य। हमारा जो लक्ष्य होता है, हमारा गोल, द गोल, GOAL गोल, इसका इंग्लिश मीनिंग है गोल। हमारा गोल होता है ना, हमें जैसे आप 4th क्लास में, तो आपका गोल क्या होना चाहिए? आपका गोल होना चाहिए कि मुझे अपनी 4th क्लास में
कितने परसेंट मार्क्स लाने, कम से कम 90% तो मुझे मार्क्स लाने ही लाने हैं। इसको अपना गोल बना के अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपके 100% 90% ही मार्क्स आएंगे, या 100% का गोल बना के चलोगे तो आपके 100% ही मार्क्स आएंगे, क्योंकि आप उसी तरीके से फिर मेहनत भी करोगे, है ना। तो अपना गोल हमेशा बना के रखना चाहिए। तो हमारा इसका फ्रेम सेंटेंस क्या होगा? इट वॉज वेरी टफ टारगेट टू एम फॉर, मतलब जो ये बहुत मुश्किल था, टारगेट था, एम को निशाना लगाना, लक्ष्य पे निशाना लगाना बहुत मुश्किल था। नंबर 5 इज़ डिफेंडिंग, DEFENDING, डिफेंडिंग मतलब बचाव करना, अपने आप को डिफेंड करना या बचाव करना, है ना। हम किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो हम अपने आप को बचाते हैं, बारिश हो रही है, बारिश से हम अपने आप को डिफेंड करते हैं, बचाव करते हैं। यहाँ पर या आप स्कूल में कोई लड़ाई हो गई तो आप अपने आप को डिफेंड करते हो, आप बोलते हो कि भाई मैंने ऐसा नहीं किया, अपना बचाव करना, ठीक है। तो हमारा इंग्लिश मीनिंग होगा TO2 प्रोटेक्ट, PROTECT, प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म, हार्म से अपने आप को बचाना। इसका फ्रेम सेंटेंसेस होगा द मैन वॉज डिफेंडिंग हिमसेल्फ विद द शील्ड। शील्ड होता है ना, ढाल होती है। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में जब लड़ाइयाँ होती थी, युद्ध होते थे, धनुष बाण से होते थे, तो ढाल उसको अपनी उस पे चेस्ट पे पहनते हैं ना, तो उसको शील्ड कहते हैं। तो क्या है, वो जो आदमी है वो अपने आप को डिफेंड कर रहा था, अपने आप को विद द ढाल से, सॉरी चेस्ट पे नहीं पहनते, हाथ में पकड़ते हैं। वो एक गोल सा वो होता है ना, लड़ाई करते हैं तलवार से, मैंने गलत बता दिया आपको, तलवार से लड़ाई करते हैं। और एक हाथ में हमारे ढाल होती है जो हम अपने सामने मारते हैं। जब सामने वाला हमें तलवार से हमारे ऊपर वार करता है तो हम उसको ऐसे करके अपना बचाव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है नंबर 6 इज़ अमेजमेंट, AMAZEMENT, अमेजमेंट मतलब आश्चर्य, एकदम से आश्चर्य हो जाता है ना, सरप्राइज होना। तो इसका इंग्लिश मीनिंग है FEELING, फीलिंग ऑफ, GREAT ग्रेट, SUR सर, PRISE सरप्राइज, एक फीलिंग होती है ग्रेट सरप्राइज की फीलिंग होना, ठीक है। इसको कहते हैं अमेजमेंट, आश्चर्य। तो हमारा फ्रेम सेंटेंस इसका क्या है? शी शुक हर हैंड इन अमेजमेंट, उसने अपने हाथों को हिलाया, अमेजमेंट मतलब आश्चर्य से उसने अपने हाथों को हिलाया। नेक्स्ट नंबर 7 इज़ ट्रिम्फेंटली, मतलब विजेता के रूप में, TRIUMP, ट्रिम्फेंटली, PHANTLY, ट्रिम्फेंटली मतलब विजेता के रूप में। तो इसका इंग्लिश मीनिंग होगा सेलिब्रेटिंग विक्ट्री, CELEBRATING, सेलिब्रेटिंग, VICTORY, विक्ट्री, ओके। तो हमारा इसका फ्रेम सेंटेंस क्या होगा? इसका हमारा फ्रेम सेंटेंस है गर्ल्स शाउटेड ट्रिम्फेंटली आफ्टर विनिंग द मैच, जो गर्ल्स हैं वो चिल्लाई, विजेता के रूप में चिल्लाई, क्या? मैच जीतने के बाद जो लड़कियां हैं, वो गर्ल्स हैं, वो विजेता के रूप में चिल्लाई, शाउट किया उन्होंने। I hope students you understood these word meanings. Now you will do these word meanings in your English notebook neatly and learn it. Okay, bye bye students.